मैं डॉक्टर प्रभास गौराई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 सीसी पेपर 7 के अंतर्गत काव्य लक्षण के बारे में बताऊंगा। काव्य लक्षण यानी काव्य को कैसे हम लोग पहचानेंगे कि काव्य किसे कहते हैं, काव्य का उद्देश्य क्या है, काव्य पढ़ने से क्या होता है, काव्य नहीं पढ़ने से क्या होता है, काव्य का क्या हमें प्रयोजन है, ये सब काव्य शास्त्र के अंतर्गत जाना जाता है। यानी पिछले कक्षाओं में हम लोग काव्य प्रयोजन भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज काव्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि काव्य लक्षण क्या है। यानी किसी भी कविता को पढ़कर हम लोग कैसे जानेंगे कि ये काव्य से लिया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कविता का ये उद्देश्य नहीं है कि मनोरंजन से ही हमें उद्देश्य समझकर लिखा जाता है। यानी खास इसका उद्देश्य ये नहीं है कि मनोरंजन करना। जैसे है कि हम लोग फिल्म देखते हैं, गाना सुनते हैं, जिससे कि हमें मनोरंजन होता है। साथ ही साथ कुछ फिल्म, कुछ गाने ऐसा भी है जिसमें कुछ उद्देश्य को बना करके लिखा जाता है, गाया जाता है। तो ऐसे काव्य का क्या लक्षण है, ये सब जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि काव्य लिखने के उपरांत उसमें सिर्फ हमें मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ उपदेश भी मिलना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि मनोरंजन ही कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी कवि लोग मनोरंजन को ही खास विषय बनाकर कविता नहीं लिखता है, उसको कविता नहीं कहा जाता है, जिसमें मनोरंजन ही सीमित रहता है, बल्कि साथ ही साथ उसमें कुछ उचित उपदेश भी होना चाहिए। उसे ही हम लोग कविता या काव्य कहते हैं। तो इसे ही आज हम लोग काव्य लक्षण के बारे में जानेंगे। तो काव्य लक्षण क्या है? अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है। यानी काव्य लक्षण के बारे में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग अपना देश मत व्यक्त किया है। तो सर्वप्रथम आचार्य भामह ने काव्यालंकार में काव्य लक्षण के बारे में इस तरह बताया है कि काव्य किसे कहते हैं। भामह का कहना है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। इनका कहना है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी काव्य उसे कहते हैं जिसमें शब्द और अर्थ साथ में हो। यानी यहाँ सहित का दो अर्थ होता है। एक तो साहित्य से जुड़ा हुआ है, जो विशेष नियम गुण के अनुसार हो, और सहित यानी दूसरों को हित के लिए, यानी जिसको पढ़कर सुनकर हमें दूसरों की कल्याणकारी विचार मन में आए, कल्याणकारी भावना मन में आए, उसे काव्य कहते हैं। इनका कहना है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी जिस शब्दों में अर्थ में, यानी जिस शब्दों को पढ़कर या अर्थ निकालकर हमें दूसरों की भलाई परोपकार के बारे में सोचे, वही काव्य है। काव्य का लक्षण यही है, जिसे पढ़कर सुनकर
हम दूसरों की कल्याणकारी भावना के बारे में सोचें, यही काव्य है। ऐसा नहीं कि काव्य पढ़कर दूसरों की अन्याय करें, अत्याचार करें, अमंगल को हम लोग बुलाए, ये काव्य नहीं है। काव्य का उद्देश्य होता है, काव्य का लक्षण होता है कि उसे पढ़कर, उसे सुनकर हमें अपने जीवन में कल्याणकारी भावना को अपनाना चाहिए, अपनाना पड़ता है। उसके बाद दूसरा विद्वान आचार्य मम्मट ने भी कहा है काव्य प्रकाश में कि काव्य प्रयोजन के बारे में जिस तरह कहा है वैसे ही ये प्रमुख आचार्य है, इनका कहना है कि काव्य लक्षण क्या है। इनका कहना है कि तदोदशो शब्दार्थो सगुणो वनलंकृति पुनः क्वापि। इनका कहना है कि काव्य क्या है, इसे कह तदोदशो यानी 10 से रहित होना चाहिए और गुण से सहित होना चाहिए, यानी काव्य में दोष नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें गुण होना चाहिए। और क्या है, तदोदशो शब्दार्थो सगु वनालंकृति पुनः क्वापि। और क्या है इसमें, शब्दार्थो सहितो यानी ऐसा शब्द रहे जिसमें सगुण रहे यानी गुणयुक्त हो और दोष से रहित हो, दोष नहीं हो। साथ ही साथ अलंकार अगर नहीं भी रहे तो उसे काव्य माना जाता है। इसमें वही बताएगा कि तदोदशो शब्दार्थो सगुणो वनलंकृति पुनः क्वापि, यानी जिसे पढ़कर सुनकर हमें क्या होता है कि काव्य में जो दोष है उसे नहीं कहा जाता है, बल्कि काव्य में दोष नहीं होना चाहिए, यानी जिसे पढ़कर हमारे जीवन में भी दोष नहीं बल्कि गुण का उपार्जन होता है। हम लोग उसमें अन्याय अत्याचार के बारे में नहीं बल्कि अच्छे विचार, अच्छे कर्म के बारे में शिक्षा मिलता है, वही क्या है, काव्य है। चाहे अलंकार रहे या नहीं रहे कुछ फर्क नहीं, लेकिन उसमें गुण होना चाहिए, दोष नहीं होना चाहिए, यही क्या है, काव्य लक्षण है। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने भी कहा है साहित्य दर्पण में, क्या कहा है कि काव्य किसे कहते हैं, काव्य की परिभाषा क्या है, काव्य किसको कहेंगे। इनका कहना है कि वाक्यं रसात्मकं काव्यम, वाक्यं रसात्मकं काव्यम, यानी जिस वाक्य में रसयुक्त भावना रहे, रस मौजूद रहे, जिसे पढ़कर जैसे कि वीर रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, इस तरह जो रस है उस रस का परिपाक हो, यानी उसे पढ़कर शांत रस यानी मन शांत हो जाए, तो इस तरह जिसमें गुण है उसे काव्य कहते हैं। वाक्यं रसात्मकं काव्यम, यानी जिस वाक्य को पढ़कर सुनकर मन में रस की भावना निहित होती है, रस आ जाती है, उसे ही काव्य कहते हैं। फिर आचार्य जगन्नाथ ने भी रस गंगाधर में अपना जो विचार है काव्य लक्षण के बारे में दिया है कि इनका कहना है कि हमें रमणीयता जिस शब्द से मिले उसे काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी जिस शब्द से रमणीयता की प्राप्ति होती है, रमणीयता की उत्पत्ति होती है सुनकर पढ़कर, तो उसे ही काव्य कहते हैं। तो इस तरह काव्य लक्षण के बारे में अलग अलग विचारकों का अलग अलग मत है। काव्य लक्षण ये है, यानी जिसे पढ़कर सुनकर हमें क्या हो कि सही चीज़ मिल सके, सही चीज़ प्राप्त कर सके, इस तरह अलग अलग विद्वानों का मत है काव्य लक्षण के बारे में। इसे ही काव्य कहते हैं। जहाँ हम लोग जो भी पढ़ते हैं सुनते हैं उसे काव्य की परिभाषा, काव्य का
अंग या भाग अवयव नहीं मानते हैं। काव्य में जो ये विशेष गुण होता है, दोष नहीं होता है, रसयुक्त होता है, काव्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती है। इस तरह काव्य लक्षण है। ये इसे पढ़कर के जीवन में हमें कुछ शिक्षा मिलता है और अमंगल आदि चीज़ों को भगा सकते हैं। धन्यवाद।